कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, हम शराब को जो है कलाम खुदा के अंदर से देख रहे हैं। हमने शराब के बारे में जो है इसका अमूमी पहलू देखा है, इसके 4 लफ्ज़ों को जो हमने सीखा। इब्रानी का लफ्ज़ याइन, यूनानी का लफ्ज़ ओनस, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ वीनम और अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ वाइन, जहाँ से ये मैं और शराब का लफ्ज़ कलाम खुदा में आया है। हमने इसके दुनियावी पहलू को देखा और हमने इसके जो है रूहानी पहलू को भी जो है तफसील से जो है जो कलाम खुदा के अंदर जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसको देखा, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों के अंदर। आज हम जो है एक जो बहुत बड़ा इतराज जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि कदीम जमाने के अंदर जो प्रेजर्वेशन है, अंगूर के शीरे को जो संभालने का तरीका था वो मौजूद नहीं था, और इस वजह से जो है जो अंगूर का शीरा जो है जो जखीरा किया जाता था वो शराब में तब्दील हो जाता था। ये वो इतराज है जिसको लेकर ये उज़र पेश किया जाता है कि क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ फर्मेंटेशन उस दौर के अंदर के शीरे को खमीर से बचाने के लिए तरीक़ेकार मौजूद नहीं था, इसलिए जो शीरा है, जो रस है, वो खमीर शुदा हो जाता था, फर्मेंटेड हो जाता था, नशा ओवर हो जाता था। और कलाम खुदा जो है इसलिए वाज़े तौर पर इस बात की इजाज़त देता है कि आप नशा कर सकते हैं, शराब थोड़ी मकदार में पी सकते हैं। आज हमारा जो मौजू है कि किस तरीके से अंगूर के शीरे का कदीम ज़माने के अंदर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। अब इस मौजू के अंदर अंगूर के शीरे का तहफ़्फ़ुज़, इस मौजू के अंदर हम पहले मुख्तलिफ फलों को देखेंगे कि उनको किस तरीके से जो है देर तक जो है महफूज रखा जाता था और गलने सड़ने से बचाया जाता था। और उसके बाद हम देखेंगे अंगूर को किस तरीके से महफूज रखा जाता था, अंगूर के शीरे को जो है किस तरह महफूज रखा जाता था, और फिर जो उनसे हम देखेंगे कि अंगूर का शीरा जो खमीर शुदा हो जाता था, जो वाइन होती थी, जो शराब होती थी, उसको जो है किस तरीके से महफूज रखा जाता था। तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ पहलू देखने को मिलेंगे। मेन जो हमारा मकसद ये होगा कि किस तरीके से अंगूर, उसका शीरा जो खमीर शुदा है और वो शीरा जो बगैर खमीर के है, कैसे उसे महफूज रखते थे। एक सेमिनरी प्रोफेसर हैं और न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, उनका नाम है बर्टन स्कॉट। ये 19वीं सदी के जो है मौरख हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया के अंदर इनका एक आर्टिकल है, नाम है इसका बर्टन स्कॉट, ईस्टर्न बर्टन स्कॉट। ये सेमिनरी प्रोफेसर और नए अहदनामा के स्कॉलर हैं। ये इस बात की तायद करते हैं और वो कहते हैं अपने उस मकाले के अंदर जो इसका नाम शराब है और उसे उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया के अंदर छापा है 1939 के एडिशन के अंदर। वो ये कहते हैं कि जो अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस है उसको संभालना, यानी ऐसा अंगूर का शीरा जो कि अभी खमीर ज़दा नहीं हुआ, उसको जो है उस कदीम ज़माने के अंदर मॉडर्न एंटीसेप्टिक टेक्निक्स नहीं होती थी, गर्मी होती थी, और ये बड़ा मुश्किल था कि जो बगैर खमीर के जो अंगूर का शीरा है जिसको भी खमीर ज़दा नहीं हुआ, उसको महफूज रखा जा सके। ये न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, 19वीं सदी के बर्टन स्कॉट ये बयान करते हैं। इस स्टडी के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने देखना है कि क्या वाकई अंगूर के शीरे को
महफूज किया जा सकता था, उसे बचाया जा सकता था कदीम ज़माने में खमीर ज़दा होने से। क्योंकि ये वो इतराज़ है कि अगर हमें इसकी तहकीक ना करनी हो तो फिर बाइबल पर ये जो इतराज़ लगाया जाता है कि बाइबल इजाज़त देती है नशावर मशरूब को पीने की, तो वो फिर जायज़ बनता है। तो हमारी जो ये स्टडी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अंगूर के शीरे को खमीर ज़दा होने से बचाया जाता था कदीम ज़माने में। हम इस इन्वेस्टिगेशन को जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कदीम ज़माने में लोगों के पास ऐसे ऐसे तरीके मौजूद थे जिनसे वो ना सिर्फ शीरे को महफूज रखते थे खमीर ज़दा होने से, खमीर ज़दा शीरे को ज़्यादा देर तक किस तरीके से महफूज रखना है उसके तरीके उन्हें मालूम थे। इसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर फलों को, मुख्तलिफ फलों को और अंगूर को उसको किस तरीके से देर तक महफूज रखा जाता था। आज गर्म इलाकों में अंगूर जौन से है, अगर आप उसे बास्केट में पड़ा रहने दें तो थोड़ी देर के बाद वो अंगूर जो है खराब हो जाएगा। वो कैसे रखते थे? सबसे पहले हम जौन से जाएंगे फलों को किस तरीके से महफूज रखा जाता था। इसके लिए हमें पहली सदी ईस्वी के जो मौरख हैं, यहूदी मौरख, उनका नाम है यूहास्पस फ्लावियस। यूहास्पस फ्लावियस अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, वो ये बयान करते हैं एंटिक्विटी ऑफ द वॉर्स, उसके अंदर वो बयान करते हैं कि जब रोमन ने कला जो है मसादा का कला, ये 72 और 73 जो उनसी है बाद पहली सदी ईस्वी का 72 से 73वां साल है। यूहास्पस फ्लावियस ये बयान करता है कि जब रोमियो ने मसादा के कले को फतह किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि बहुत सारे फल जो उनसे हैं वो कले के अंदर महफूज थे। कले को जब फतह किया जाता था तो कले को पहले घेरा जाता था ताकि उनकी जो उनसे गला है वो ला ना सके। तो वो भी जो गला होता था उसी को वो खाना उन्हें पड़ता था और कई दफा सालों लग जाते थे। वो ये बयान करता है कि जब रोमियो ने उस कले को फतह किया है, मसादा के कले को 72 और 73 एडी के अंदर, तो ये कहता है कि वहां पे बहुत बड़ी तादाद में मक्की मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में शराब मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में तेल मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद में दालें मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में खजूरें मौजूद थी। वो कहता है जो लाजर उनका जो था सरदार, उसने जो है देखा, जब अपनी फौज के साथ अंदर गया है तो उसने देखा है कि वहां पे वो जो फल हैं गो के वो पके हुए हैं लेकिन वो ताजा फलों की तरह हैं। और वो ये कहता है, फ्लावियस कहता है कि ये जो फल थे, गो के हम आगे चल के इसको खुलासा करेंगे, वो कहता है तकरीबन ऐसा था जैसे 1 सदी से उन्होंने संभाला हुआ है। वो कहता है कि वो फल जो है उस कले के अंदर जब इन्होंने महफूज किए हुए थे और वो कला फतह किया गया तो वो फल जो से हैं अपनी ताजा हालत में मौजूद थे। अब यूसुफ फ्लावियस का ये दावा कि यहूदियों को वो तरीका मौजूद था जो कि वो कले के अंदर थे, जिन्होंने फल, मुख्तलिफ फल और सब्जियां जो उनसे महफूज रखी हुई थी,
लेकिन ये उसका दावा कि वो हो सकता है 1 सदी से पढ़ी हो, ये जाहिर दावा ऐसा लगता है जैसे कि मुबालगा आ रही है। लेकिन इससे कम से कम हमें ये अंदाजा हो जाता है कि फलों को और सब्जियों को देर तक जो उनसे महफूज रखने का तरीक़ेकार यहूदी कौम को जो है मालूम था। हम मुख्तलिफ मौरखीन को इसके अंदर देखेंगे। एक मौरख हैं रोमी मौरख, उनका नाम है लूसियस जूनियस मॉडरेटस कोलोमेला। मैं इसे कोलोमेला कह के जो है आगे रेफर करता जाऊंगा। नाम उसका है लूसियस जूनियस मॉडरेटस कोलोमेला। ये एक रोमी मौरख था और इसने एक किताब लिखी थी और उस किताब का अनवान था ऑन एग्रीकल्चर। ये ट्रांसलेशन हुई है ऑन एग्रीकल्चर इन द रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर के अंदर जो है खेती बाड़ी किस तरीके से की जाती थी। इसके अंदर इसने बहुत ही, जो इसकी किताब ट्रांसलेट हुई है, अगर आप जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तकरीबन जो सी है कोई 500 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है ऑन एग्रीकल्चर इन द रोमन एम्पायर। इसके अंदर वो लिखता है कि मुख्तलिफ तरीके जो उनसे हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे ताकि सब्जियों को, अब सब्जियों के अंदर आप हैरान होंगे सलाद भी शामिल है। इसके अंदर सेब शामिल है, इसके अंदर नाशपाती शामिल है, इसके अंदर बेरीज शामिल है, यानी स्ट्रॉबेरी होगी, ब्लैकबेरी होगी, रेड बेरीज होगी, प्लम्स शामिल है, अंजीर शामिल है, जैतून ऑलिव शामिल है। और वो बयान करता है, जिसमें उसने बयान किया और हम आगे चल के देखेंगे, अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस और फर्मेंटेड ग्रेप जूस, बगैर खमीर शुदा अंगूर का रस और खमीर शुदा अंगूर का रस। कोलोमेला जो उनसे है वो डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि हम फलों की तरफ जा रहे हैं पहले, और फलों को देखते हुए उसके बाद हम अंगूर की तरफ आएंगे, शीरे के ऊपर बाद में चलेंगे। कोलोमेला बयान करता है कि जो मेथड वो इस्तेमाल करते थे, एक जो तरीकेकार था वो उनका ये था प्लम्स और बेरीज को महफूज करने के लिए। अब ये जो बेरीज कोलोमेला बेरीज भी कहलाती हैं, इसको कॉर्नल बेरीज, ये बेसिकली रेड बेरीज होती हैं। वो कहते हैं कि इसको क्या करते थे, इसको जो है, इसको और सामने प्लम्स वगैरह को, इसको वो क्या करते थे, कहते हैं कि इनको कच्ची हालत में तोड़ा जाता था, लेकिन इतना भी कच्चा नहीं, उस हालत में तोड़ा जाता था जब ये अभी सख्त है, लेकिन अभी ये पक्की नहीं है। यानी पकने से तो उसकी स्किन जो सी है नरम हो जाएगी, लेकिन जब आप कच्ची हालत में तोड़ेंगे सख्त होगी, वो तैयार है लेकिन सख्त है, लेकिन अभी पक्की नहीं है। उस हाल में वो तोड़ते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, उसको एक दिन के लिए वो बूटे से उसने तोड़ लिया, शाख से तोड़ लिया और उसको फिर सुखाते थे एक दिन के लिए, धूप के अंदर नहीं, शेड के अंदर, साया के अंदर। फिर कहता है वो मस्ट होता है जो अंगूर जब उसको कुचला जाता है उसका जो रस निकलता है, कहते हैं विनेगर और मस्ट, इनको आपस में इनका शीरा लिया जाता था और उस शीरे को उबाला जाता था।
और उस शीरे को फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लीटर है तो वो कहता है कि उसका या तो आधा लीटर जो उनसे जब तक वो ना हो जाए कि गाढ़ा हो जाए या 1/3 हो जाए अंगूर के शीरा और विनेगर को मिक्स करके उनको उबालना है और उस बाल इतना उबालना है कि वो आधा रह जाए अपने वॉल्यूम से या 1/3 रह जाए यानी गाढ़ा हो जाए। अब उस शीरे को जो उनसे इन बेरीज को जो है क्या किया जाता था कि इन बेरीज को एक मर्तबान में डाला जाता था और उसमें ये शीरे को डाल दिया जाता था। कहता है इसके अलावा उसमें नमक डाला जाता था ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म की जौन सी है जो वर्म्स हैं या किसी और किस्म की जो है जिंदगी है बैक्टीरियाज वगैरह जो है जो लाइफ है ओरिजिनेट ना हो सके। ये कॉलोमेला ऑन एग्रीकल्चर 12-10-3 के अंदर जो सा इसको बयान करता है। एक तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार वो ये बयान करता है, कहता है नाशपातियों के लिए वो क्या करते थे, कहता है सिमिलरली बिफोर दे आर राइप बट व्हेन दे आर नो लॉन्गर क्वाइट रॉ, पकने से पहले लेकिन वो इतने भी ना हो कि बिल्कुल कच्चे ही हों, उन्हें तोड़ा जाता था, उन्हें बाकायदगी से जो से एग्जामिन किया जाता था कि उनमें से किसी भी किस्म का कोई दाग ना लगा हो, किसी भी किस्म का जो उनसे कोई कीड़ा ना हो, वो बिल्कुल साफ हो, कच्ची हालत में हो, बिल्कुल कच्ची ना हो लेकिन पकने के करीब हो लेकिन पक्की ना हो, यानी वही चीज के सख्त हो भी। उनको लेके जो उनसे क्या किया जाता था, एक मट्टी का जो उनसे मर्तबा लिया जाता था और उसके अंदर जो उनसे उस मर्तबान के अंदर उसको पिच पिच कहते हैं, ये जो आपके जिसे लुक आप कहते हैं उससे लुक उस मर्तबान में डाली जाती थी और उसमें जो है जो रेजन वाइन है उसका शीरा डाला जाता था। लुक डालनी है and then arrange them in an earthen vessel that has been treated with pitch and fill it with, और उस earthen vessel में उस लुक को डाल देना है और इसी तरीके से अब आपने शीरा तैयार करना है। शीरा किसका है, रेजन वाइन का या मस्ट का, और उन्हें बॉयल करना है ताकि वो आधा रह जाए। अब वो उस मर्तबान में डाल दिया है और उसके अंदर फिर अब आपने क्या कर देना है, उसमें नाशपातियां डाल दी और मर्तबान को ऊपर से ढांप देना है, उसे प्लास्टर कर देना। तो वो कहता है कि आपका नाशपाती भी जो सी है सालों तरोताजा रहेगी। ये उसने कोलोमेला ऑन एग्रीकल्चर 12-10-4 के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह वो ये कहता है कि कुछ लोग जो उनसे बजाय इसके कि वो रेजन वाइन जो है उसको उबालें और उसको आधा करें, कुछ लोग क्या करते थे कि या तो हनी वाटर उसको लेते थे और उसको उबालते थे या फिर बी वैक्स जो सी है उससे जो है जो फल है उसको महफूज करते थे। कहते हैं कि ये जो फल उस शीरे के अंदर डाला जाता था ये सबसे महफूज तरीका होता था फल को ताजा रखने के लिए। और अगर आज आप देखेंगे फ्रूट कैंस को, अगर आप देखें या फ्रूट टब्स को आप देखें तो आपको यही तरीका जो उनसे वो नजर आएगा। फ्रूट शीरे के अंदर डुबोया होता है, आज शुगर सिरप के अंदर उसे डुबो दिया जाता है
पहले पहल बजाय शुगर सिरप में डुबोने के वो शहद के अंदर डुबोते थे, शहद के अंदर उसको डुबो देते थे या बी वैक्स के अंदर उसे डुबो देते थे, तो वो फल जो उनसे ताज़ा रहता था। तो फल जो उनसे है उन्हें महफूज रखने के तरीक़ेकार इल्म थे। एक और तरीक़ेकार वो बयान करता है, वो कहता है कि क्या होता था कि बैरल जो सी है, जो मर्तबान है, क्योंकि बड़े बड़े मर्तबान होते थे, कहता है उनके दरमियान में another method used was to place fruit in a barrel between layers of sawdust। बरादा लिया जाता था, लकड़ी का बरादा, और उस बैरल के अंदर वो लेयर्स की सूरत में होता था, फ्रूट रखा, बरादा रखा, फ्रूट रखा, बरादा रखा, फ्रूट रखा, बरादा रखा, और उसके बाद उसको मट्टी से प्लास्टर कर दिया जाता था। तो इस तरीके ताकि हवा ना उसके अंदर जा सके, क्योंकि हवा में होता है जरासीम। एक तरीकाकार वो कहता है इस तरीके से था। एक और तरीकेकार वो बयान करता है, कहता है कि आप फल को लेते थे, किसी भी फल को, और उसे डैब करते थे, उसको डुबोते थे जब वो भी ताजा है। किसके अंदर डुबोते थे? वो कहता है गीली मिट्टी के अंदर उसको डुबोते थे, जिसे प्रॉपर छाना गया, और उसका जिस तरह को महार मट्टी बनाता है ना, प्रॉपर छान के, कि उसके अंदर कोई पत्थर नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ मट्टी है जिससे वो आपने उसने शेप देनी है। कहते ये वो करते थे, फ्रूट लेते थे, पॉटर क्ले में उसको जो है डुबोते थे, जब वो डुबोने के बाद वो सूख जाती थी तो उसको ठंडी जगह पे टांग दिया जाता था, और जब उन्हें वो फ्रूट रिक्वायर्ड होता था, पानी में उसको डुबोया जाता था, क्ले घुल जाती थी, फ्रूट जो उनसे नीचे से ताजा ही निकलता था। तो आप देख रहे हैं कि कदीम जमाने में फलों को किस तरीके से, आज आप फ्रिज में रखते हैं, कुछ फल आप फ्रिज में रखते हैं, कुछ फल नहीं आप रखते, क्योंकि वो फ्रिज में नहीं रहने चाहिए। तो इस तरीके से जो उनसे आपने देखा कि कदीम जमाने में भी फलों को फ्रिजों के बगैर महफूज रखने का तरीकेकार मौजूद था। मौजू हमारा यह है कि किस तरीके से अंगूर और अंगूर के शीरे को महफूज रखा जाता था। तो अब हम देखेंगे कि अंगूर को महफूज रखने का तरीकेकार क्या था। कॉलमेला बयान करता है कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके थे अंगूर को भी महफूज रखने के। ये तो अभी हमने दूसरे फलों को देखा। वो कहता है इन ऑर्डर दैट द ग्रेप्स में रिमेन ग्रीन फॉर एज मच एज अ ईयर, अगली फसल तक, एक साल तक अंगूरों को महफूज रखने के लिए वो कहता है कि आप ये तरीकेकार इस्तेमाल कर देते हैं। तरीकेकार क्या था? When you have cut from the wine grapes, immediately treat the pedicel with the hard pitch। कहते हैं जैसे ही आपने अंगूरों को जौन से शाख से उतारा है, तो वो जो टहनी है उसकी, वो जो डंडी है उसकी, उसको वो कहते हैं कि फौरन हार्ड पिच के अंदर डुबो दें, अंगूर को नहीं, उस टहनी को। उसके बाद वो कहता है कि मट्टी का मर्तबान लें या वेसल लें, और उसके अंदर जौन सी है सूखी तूड़ी डाल दें, लेकिन वो तूड़ी जौन सी है अच्छे तरीके से छानी गई हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की मट्टी ना रही हो। तूड़ी जौन सी है अच्छी तरह छान के कि उसके अंदर कोई मट्टी ना रह जाए, उसे मर्तबान में आपने डाल देना। अंगूर आपने तोड़े हैं, अभी वो टहनियां मौजूद हैं, टहनियों को आपने क्या कर दिया है, पिच में डुबो दिया, क्योंकि टहनी के जरिए से जो है पानी ने जाना है, ऑक्सीजन ने जाना है। तो
अब आपने मर्तबान जो है उसके अंदर तूड़ी डाल दी है, ऐसी तूड़ी जो कि मट्टी से अच्छी तरह छानी गई है। उसके बाद उस तूड़ी के ऊपर आपने अंगूर की वो जो शाख है वो रख देनी। फिर वो कहता है देन कवर इट विद अनदर पैन एंड डैब इट राउंड विद क्ले मिक्स्ड विद शाख, कि अब आपने उसके ऊपर एक और जो है मर्तबान रखना है और उसको ढांप देना और उसको अब आपने किसी भी महफूज जगह पे रख दें और ऐसा करने से आप उस अंगूर को 1 साल तक महफूज रख सकें। तो अंगूरों को महफूज रखने का तरीक़ाकार भी कदीम ज़माने में मौजूद था। कोलमेला मजीद बयान करता है, कोलमेला ऑन एग्रीकल्चर 1244 के अंदर वो कहता है कुछ लोग क्या करते थे, preserved grapes by dipping their pedicel into boiling pitch immediately after they were cut and then placing them in dishes arranged in different layers within a barrel containing boiled down must। कहता है कि वो क्या करते थे कि अंगूरों को जैसी टहनी उनकी जो है काटी गई है उसको फौरन जो से उनको क्या किया जाता था, उनको बॉइलिंग पिच के अंदर गरम गरम जो लुक होगी उसके अंदर डुबोया जाता था और उसके बाद क्या करते थे, उनको डिशेस में रख दिया जाता था लेयर्स की सूरत के अंदर, जहां पे ऑलरेडी वो जो मस्ट है अंगूर का शीरा है उसको उबाल के आपने उसके अंदर रखा। कहते हैं कुछ लोग अंगूर के शीरे की जगह वो क्या करते थे, वो उस बैरल के अंदर जो उनसे वो बान रख देते थे और उसके बाद उसको सील कर देना है ताकि हवा उसके अंदर ना जा सके। दूसरा तरीका अंगूर को महफूज रखने का वो एक और बता रहा है कि कुछ लोग जो उनसे हैं वो क्या करते थे, वो ड्राई सॉडस्ट लेते थे, लकड़ी के बरादा लेते थे, ड्राई सॉडस्ट लेते थे, अंगूर को जो उनसे जो उन्होंने तोड़ा है, जो फसल उन्होंने तारी है, जब वो अभी पूरी तरह राइप नहीं थी, उसे जो उनसे उस बरादे के अंदर रख देते थे। कुछ लोग ड्राई जिप्सम का पाउडर जो है लेते थे, उसके अंदर रख देते थे। तो वो कहता है ये जरूर वो ख्याल रखते थे कि उनमें कोई डिफेक्टिव अंगूर ना हो। तो मुख्तलिफ तरीके जो उनसे है वो बता रहा है कि किस तरीके से अंगूर को महफूज रखा जाता था। आज हम जो उनसे हैं इस अंगूर ही को जो है महफूज रखने का तरीका देखें, क्योंकि अंगूर अगर महफूज है तो फिर जब उसका शीरा निकाला जाएगा उसको हमने देखना है कि कैसे वो महफूज रखेंगे खमीर ज़दा होने से, और अगर वो खमीर ज़दा है तो उसे कितनी देर तक जो है महफूज रखा जा सकता है। कोलमेला कहता है डिफरेंट मेथड सूट्स, ये मुख्तलिफ तरीके इसलिए इस्तेमाल किए जाते, एक तरीका नहीं था। डिफरेंट मेथड सूट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशंस एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्रेप्स। कहते हैं ये मुख्तलिफ तरीके इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे इलाके की मुनासबत की वजह से, उनके जो लोकल कंडीशंस है वहां पे क्या चीज मुयस्सर है क्या चीज नहीं मुयस्सर, मौसम कैसा है, और इसके अलावा अंगूरों की फसल की क्वालिटी क्या है। इसलिए ये मुख्तलिफ तरीके जो उनसे जो आपने देखे हैं वो लिए जाते थे। एक और जो उनसे हैं, प्लाइनी का नाम शायद आपने सुना हो,
ये कोलोमेला के ज़माने के हैं। इन्होंने भी अपनी किताब के अंदर जो उनसे नेचुरल हिस्ट्री जो उनसी है, इनकी किताब है, उसके अंदर इन्होंने बहुत तफसील के साथ किस तरीके से फलों को, अंगूरों को खमीर शुदा रस को और बगैर खमीर शुदा रस को किस तरीके से महफूज रखना है, सिर्फ कोलोमेला ने नहीं बयान किया हुआ, प्लाइनियस ने भी इस्तेमाल किया। इसको अमूमी तौर पे प्लाइनी कहा जाता है, प्लाइनी द एल्डर, लेकिन इनका पूरा नाम है गायोस प्लानियस सिकुंडुस। ये भी कोलोमेला के दौर के हैं, यानी कि पहली सदी ईस्वी के। ये अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं, प्लाइनी में कह के पुकारूंगा, प्लाइनियस नाम इनका। Some grapes will last all through the winter if the clusters are hung by a string from the ceiling। कहते हैं कुछ अंगूर जो से हैं वो पूरी सर्दियां जो है वो निकाल लेते थे अगर उन्हें जो शाखों के साथ जो लगी हैं उनको जो उनसे छत के साथ लटका दिया जाए। And others will keep merely in their own natural vigor by being stood in earthenware jars with casks put over them। और कुछ जो उनसे अंगूरों को जो है अर्थनवेयर में अंदर मर्तबानों में रखा जाता था, वो अपने ही जो उनसे है अंगूरों का जो रस है उसके अंदर वो रखते थे, लामहला तौर पे उनको आपने बाद में कवर करना। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि जो कदीम लोग थे ये फलों को, मुख्तलिफ फलों को और अंगूर को महफूज रखने का तरीका कि वो सालों जो है महफूज रहें या अगली फसल तक महफूज रहें, वो जानते थे। और ये दावा कि उनके पास तरीक़ेकार नहीं था, मॉडर्न एंटीसेप्टिक टेक्निक्स नहीं थी, फ्रिज नहीं था, गर्मी का मौसम था, फल ख़राब हो जाता था, वो मुख्तलिफ तरीके जानते थे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फसल को महफूज रखना है, ख़राब होने से, खमीर ज़दा होने से बचाना। इसको जो उनसे है इसकी तस्दीक जो है वो रब्बानिकल लिटरेचर के अंदर भी मिलती है। रब्बानिकल लिटरेचर कहते हैं उसको जो यहूदियों की दस्तावेज है, जो उनकी किताबें हैं, उनकी किताबों के अंदर भी मिलती है। और इसके अलावा मसीही कुतब के अंदर भी फलों को महफूज रखने के तरीक़ेकार जो उनसे हैं दिए गए हैं। तो वो लोग जो ये दावा करते हैं कि फलों को महफूज रखने का तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं था, और अगर वो मसीही है तो मसीही किताबों का मुताले करें, वहां पे उन्हें इसके तरीक़ेकार मिलेंगे, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नहीं तो वो यहूदी जो लोग इन तरीकों को जानते थे उनकी किताबों का मुताला करें। मैं तालमुद के जो कदीम नुस्खे हैं उसका एक हवाला दूंगा, लाखुत गदौलत। इसको लुइस गिन्सबर्ग जो है एक सवाल के रिस्पॉन्स में एक आर्टिकल वो लिखते हैं, A response to the question whether unfermented wine may be used in Jewish ceremonies। कि क्या अनफर्मेंटेड वाइन, बगैर खमीर शुदा रस जो यहूदी त्यौहार होते थे, जो यहूदी रस्मात होती थी, क्या उनमें इस्तेमाल किया जाता था कि नहीं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यहूदी लोग खमीर शुदा रस को जो है, जो शराब बन चुकी है,
उसको जो उनसे रसूमात में इस्तेमाल करते थे या बगैर खमीर शुदा रस को इस्तेमाल करते थे। तो मैं तालमुद के कदीम नुस्खे जो उनसे हैं उनसे जो है मैं आपको दूंगा इसका जवाब। ये जो मैं कोट कर रहा हूं अमेरिकन ज्यूइश ईयरबुक 1923 है, पेज 409। वो कहता है कि वन में प्रेस आउट अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स एंड प्रोनाउंस द किदोश, यानी कि आप क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जो अंगूरों का गुच्छा है उसको लें और उसको जो उनसे आप स्क्वीज करें, उसको जो उनसे उसको बरकत दें और उसको स्क्वीज करें और उसके रस को जो उनसे जो कि वाइन कहलाएगा, मैं कहलाएगा, उसको आप जो उनसे तकरीब के अंदर इस्तेमाल करें। One may press out a cluster of grapes and pronounce the kiddos over the juice, since the juice of the grape is considered wine in connection with the law of the Nazarites. मैं एक किताब थी दूसरी सदी ईस्वी के अंदर, वो किताब थी एक्ट्स एंड मैट्रिडम ऑफ सेंट मैथ्यू, एपोक्राइफल एक्ट्स एंड मार्टिडम ऑफ सेंट मैथ्यू। ये मसीही जो उनसे हैं जो अर्ली क्रिश्चियंस हैं दूसरी सदी ईस्वी में एक किताबचा जो उनसे इसकी बड़ी मशहूरी थी। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये एंटी नाइसिन फादर्स ट्रांसलेशन, एलेक्जेंडर रॉबर्टसन जेम्स डोनाल्डसन, ये इसका वॉल्यूम 8 है, पेज 532 to 533। लिखा हुआ है वहां पे, वो कहता है कि ये जो पाक शराकत की रस्म जो है, ये किताब बेसिकली हवाला देने का इसलिए मतलब है कि इसके अंदर वो मसीही जो अर्ली मसीही जो उनसे हैं उनके जो वो किस तरीके से पाक शराकत की रस्म अदा करते थे। मैंने आपको यहूदियों की रस्म जो है बयान कर दी तालमुद से, अब पाक शराकत को जो है बयान किया जा रहा है। लिखा है ब्रिंग एज एन ऑफरिंग द होली ब्रेड एंड हैविंग प्रेस्ड 3 क्लस्टर्स फ्रॉम द वाइन इनटू अ कप। अब VINE है कि रोटी लेकर आए और 3 जो गुच्छे हैं उनसे जो उनसे जो अंगूर के गुच्छे हैं, वाइन VINE अंगूर का गुच्छा, उससे कप में रस निकालें। Communicate with me as the Lord Yahushua showed us how to offer up when he rose from the dead on the 3rd day। तो ये वो तरीकेकार था कि जिससे आप जो उनसे, आज तो जो है कैथलिक चर्चिस के अंदर अल्कोहलिक वाइन यूज हो जाती है, अभी तक जो नॉन कैथलिक चर्चिस हैं पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है पाकिस्तान में भी कैथलिक चर्च में शराब ना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बाकी यूरोप वगैरह में जो है वो वाइन को वो कहते हैं कि आप कर सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक भी कर सकते हैं और अल्कोहलिक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ इसमें पाक शराकत के मुतालिक जो है दूसरी सदी ईस्वी के अंदर जो किताबचा था जो एपोक्राइफल एक्ट्स एंड मार्टिडम ऑफ मैथ्यू है, उसके अंदर बयान है कि जो है क्लस्टर्स को लेते थे, 3 क्लस्टर्स को, उसका रस निकालते थे और उससे जो शीरा निकलता था उससे जो उनसे पाक शराकत की रस्म अदा होती थी। क्लियर टेस्टिमनी है, क्लियर गवाही है, ना सिर्फ अंगूरों को महफूज रखने का तरीक़ाकार मौजूद था बल्कि बगैर खमीर शुदा मैं या वाइन पाक शराकत में इस्तेमाल होती थी और ये सदियों तक जो उनसी है वो रही है। एक और वाले में चलूंगा, थर्ड काउंसिल ऑफ ब्रागा। थर्ड काउंसिल ऑफ ब्रागा के अंदर जो उनसे है ये किताब है द एंटिक्विटीज ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, ये 1852 में जो उनसी है शाया हुई थी किताब, इसका वॉल्यूम 2 पेज 760 है। वो बयान करती है ये किताब द एंटिक्विटीज ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, द थर्ड काउंसिल ऑफ ब्रागो,
ये 7वीं सदी के बारे में वो बता रहे हैं। who presented no other wine at the wine है vinum, who presented no other लातीन ज़बान का लफ्ज, who presented no other wine at the sacrament of the Lord's cup but what they pressed out of the clusters of grapes। कहते थे इसके अलावा और कोई मशरूब जो उनसे पाक शाकत के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था बजाय इसके, सिवाय इसके के अंगूरों का वो शीरा जो है ताजा निकाला गया। शराब में पानी मिलाना, इसको जो उनसे लियोन सी फील्ड बयान करता है। अ डिस्कशन ऑफ द बाइबल वाइन क्वेश्चन, अ डिस्कशन ऑफ द बाइबल वाइन क्वेश्चन, लियोन सी फील्ड के शराब में पानी मिलाने की रस्म। वो कहता है नॉट नेसेसरली इन द वीकनिंग ऑफ अल्कोहलिक वाइन, इसलिए नहीं था कि जो अल्कोहलिक जो खमीर शुदा है उसको जो है वीकन करना है, उसके असर को कम करना है, बट इन द थिनिंग ऑफ द बॉइल्ड वाइन्स एंड द थिक जूसेस ऑफ द क्लस्टर्स। कहते जरूरी नहीं था कि वो जो अल्कोहलिक वाइन है उसके अंदर जो है पानी मिलाया जाता था, बल्कि वो जो बॉइल्ड, जब आप अंगूर को, हमने देखा था कि अंगूर को आप जो उनसे क्या करेंगे, शीरा लेंगे और शीरे को जो उनसे आप बॉयल करेंगे, बॉयल करके हाफ रह जाए या 1/3 रह जाए और वो फिर जो है महफूज कर दिया जाता था। उसको अब आपने जो उनसे, जिस तरह कॉर्डियल्स हैं आज आपके, थोड़ा सा लेते हैं उसमें बाकी पानी डाल देते हैं, तो वो मशरूब जो उनसे वो बगैर खमीर के। हम जो उनसे एक और वाले में आएंगे, वो लिखा हुआ है instruction about this had already been given 3 centuries before by Pope Julius, के किस तरीके से आपने पाक शाकत की जो ये रस्म है उसमें ये जो शीरा है वो तैयार करना है। ये पोप जूलियस 1 है, ये 4वीं सदी ईस्वी के पोप है। उन्होंने अपनी एक डिक्री के अंदर जो है बयान किया, बट इफ नेसेसरी लेट द क्लस्टर बी प्रेस्ड इनटू द कप एंड वाटर मिंगल विद इट, कि क्लस्टर लें, उसको प्रेस करें कप के अंदर, उसके अंदर पानी डालें, ये आपने इस्तेमाल करना, और ये सदियों तक जो उनसे ये होता रहा। कलाम खुदा के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बयान है कि ये जो इतराज किया जाता है कि क्योंकि जो है महफूज करने का तरीका कार नहीं था, मॉडर्न एंटीसेप्टिक टेक्निक्स नहीं थी, इस वजह से लामहला तौर पर जो रस होता था वो खमीर पकड़ लेता था, नशावर हो जाता था, और बाइबल जो उनसी इजाजत देती है नशावर मशरूब को पीने की। तो आज जो हमने सीखा है उसका पहले हिस्से के अंदर कि कदीम ज़माने के अंदर ना सिर्फ फलों को महफूज रखने का तरीक़ेकार मौजूद था, बल्कि उन्हें किस तरीके से ताज़ा रखना है इसको जो है बयान किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथड से, इलाके की मुनासबत, अंगूर की क्वालिटी के हिसाब से कैसे जो उनसे उसे महफूज रखना है, उसको हमने देखा है पाक शराकत के अंदर किस मशरूब को इस्तेमाल किया जाता था, कैसे उसको निकाला जाता था। पोप का हमने इसके अंदर देखा, हमने यहूदी जो उनसी है किताबों से इसको जो है रजू किया। हम अगली मर्तबा देखेंगे कि किस तरीके से मशरूब जो कि खमीर ज़दा हो गया है उसको महफूज देर पा कैसे रखना है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी एक मशरूब जो कि खमीर ज़दा हो गया है अब वो जो है महफूज रह सकता है, उसको महफूज रह सकता है, उसको तरीक़ेकार क्या था, लेकिन कितना मुश्किल तरीक़ेकार था। और साथ में हम उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई जो अंगूर का शीरा है
जिसने अभी खमीर नहीं पकड़ा, जो भी नशावार नहीं हुआ, इसे महफूज रखने का तरीक़ेकार भी मौजूद था कि नहीं। तो दो अभी हमारे जो से हैं इसी मौजू के अंदर जो है वो पहलू, इनके ऊपर जांच जो है अभी बाकी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा में तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के सिखाए उसूलों को सीख पाएं। खुदा अपने दिन में जो उनसे हमें बरकत देते हैं। खुदा का दिन जो है सबत का दिन है। खुदा का वादा है कि तू मेरे दिन में मेरी तरफ रुजू करेगा तो मैं अपनी हिकमत तेरे अंदर डालूंगा। खुदा अपने दिन अपने वादे के मुताबिक आपको बरकतें देने के लिए तैयार है। आपने खुदा के दिन को ताज़ीम देनी है, खुदा के रुजू करना है ताकि खुदा की बरकत के हकदार ठहरे। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन सबत मुबारक। आमीन।